हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 14 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? वर्ष 1636 ईस्वी में। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे और गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह की सन्नक्षिका रानी कर्णावती थी, जो कि महीपति शाह की पत्नी थी। उत्तराखंड के निम्नलिखित पुरा स्थलों और उनसे संबंधित जिले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मलारी गांव नैनीताल, पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। मलारी गांव चमोली जनपद में और यहां से 5.2 केजी का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। हुडली गांव उत्तरकाशी में, यहां से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद में, यहां से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फल सीमा यह अल्मोड़ा जनपद में और यहां से योग मुद्रा में चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मलारी गांव चमोली में। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को प्राप्त किया? कूट के माध्यम से। सही विकल्प चुने। ऑप्शन देखते हैं। कर्नल निकोलस, ये अल्मोड़ा में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ओक्टरलोनी, ये सतलज नदी के पार अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल गार्डनर, ये अल्मोड़ा में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो यहाँ पर ए और सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और सी। बैजनाथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? भूदेव ने। भूदेव ललित देव सुर का पुत्र था और ललित देव सुर यह इष्टगण देव का पुत्र था। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। 1938 में श्रीनगर में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने पृथक राज्य के मांग का समर्थन किया था, यह कथन सही है। 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग की थी, यह भी कथन सही है। इसी बी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल एवं कुमाऊं भूभाग को एक पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में गठित करने की मांग की, यह भी कथन सही है। बी और सी के मांग का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ऑप्शन डी सही नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तराखंड के गठन का कभी भी समर्थन नहीं किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? कुणिद वंश से। कालसी का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? काड़ू मेहरा का। काड़ू मेहरा का जन्म चंपावत के लोहाघाट के बिसुंग गांव में 1831 में हुआ था। काड़ू मेहरा ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कहने पर क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गोरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, पहला ही कथन गलत है। गोरीदत्त पांडे को गोरदा नाम से जाना जाता है, जबकि विकास मानव के नाम से नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है। जबकि बाकी ऑप्शन कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, यह कथन सही है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कथन सही है। 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किंतु पराजित हुए, यह भी कथन सही है। खालिस्तान को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है राजा पिथौरा को। 14 नर्तकों का शैलचित्र अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पत्थरकोट गांव, जो कि कसार देवी के पास है। चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला? हर्षदेव जोशी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृति, यह कथन सही है। आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था, यह भी कथन सही है। वसंत देव ने जोशी मठ में नृसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, यह भी कथन सही है। बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, ऑप्शन डी कथन गलत है। बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी।
उत्तराखंड का वह पहला चंद वंशीय शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? भारती चंद ने। सकलाना रिवोल्ट खालिस्तान में गठित हुआ था टिहरी गढ़वाल में 1948 में, और यहाँ पर नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। खालिस्तान ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1914 में। काड़ू मेहरा का संबंध किससे है? क्रांतिवीर संगठन से, जो कि इन्होंने 1857 में बनाया था। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं चंडी प्रसाद भट्ट, और इन्होंने इसका निर्माण 1964 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। श्रीनगर अजयपाल की राजधानी थी, यह सही है। टिहरी सुदर्शन शाह की राजधानी थी, यह भी सही है। अल्मोड़ा कनकपाल की राजधानी, यह गलत है। कनकपाल और भानु प्रताप इनकी राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, तो ऑप्शन सी युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गोरा देवी। गोरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय, रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, तो ऑप्शन बी युग्म सुमेलित नहीं है। जबकि देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी है और चंबा टिहरी में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? मानवेंद्र शाह को। कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालिक कुलपति जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, डॉक्टर देवीदत्त पंत। उत्तराखंड के आद्य इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है पौराणिक ग्रंथ। 1790 ईस्वी में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा निम्न में से कौन था? राजा महेंद्र चंद। उत्तराखंड के पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से निम्नलिखित किन राजवंशों से संबंधित ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं? कार्तिकेयपुर के। चंद वंश के कीर्तिचंद ने जब 12 मंडल तथा विशोदा पर विजय प्राप्त की तो उस समय इन स्थानों पर निम्न में से किस वंश का अधिकार था? कत्यूरियों का। जब सूरवंशीय इस्लाम शाह सूर दिल्ली के समय खवास खां द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में शरण ली थी, तब कुमाऊं में निम्नलिखित किस वंश का शासन था? चंद वंश का। 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड्डा का निर्णायक युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? गोरखाओं एवं गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह था। 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? राजवीर पांडे। जबकि अमर सिंह थापा, चौतरिया बहादुर शाह, जगजीत पांडे ये नेतृत्व कर रहे थे। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुगठित राज्य की स्थापना परमार वंश के शासक अजयपाल ने की। वह अपने वंश में किस क्रम का शासक था? 37वां शासक था। उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण निम्न में से कब किया गया था? सन 1950 में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में। उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु है, यह सही है। स्कंद पुराण में मानसखंड केदारखंड है, यह भी सही है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में हिमवंत है, यह भी सही है। जबकि सामवेद में बद्री का क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह विकल्प सही नहीं है। गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र पर क्रमशः किस वंश का शासन था? कुमाऊं में चंद वंश था और गढ़वाल में परमार वंश था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। परमार वंश की राजधानी चांदपुर गढ़ थी, जिसे सन खालिस्तान में अजयपाल ने स्थानांतरित कर श्रीनगर ले गए सन 1358 में। निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक
चंद्रवंश मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्म चंद का दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद। निम्नलिखित में से किस चंद शासक की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने खगमारा कोट पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया? भीष्म चंद को। अल्मोड़ा जिले में स्थित प्राग ऐतिहासिक स्थल लाखू गुफा निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित है? सुयाल नदी तट पर। सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया। सुदर्शन शाह निम्न में से किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न शाह के। परमार वंश के शासक बलभद्र शाह के बाद में इस वंश के नामांतक में शाह शब्द जोड़ने की परंपरा शुरू हुई थी। निम्न में से किस एक परमार वंश का शासक इनसे पहले शाह शब्द जोड़ा था? यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है। बलभद्र शाह से पहले कल्याण शाह ने अपने नाम के आगे शाह शब्द जोड़ा था, जो कि 38वें शासक थे और 37वें शासक अजय पाल थे। तो यहाँ पर कल्याण शाह राइट आंसर होगा। कीर्ति चंद के पाली पछाऊ पर आक्रमण के समय यहाँ निम्न में से किसका अधिकार था? कत्यूरियों का। चंद वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत से खगमारा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी? भीष्म चंद ने। निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 ईस्वी को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलऊ का किला जीता? जनरल ऑक्टरलोनी ने। परमार वंश के पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती जब इनकी सन्नक्षिका थी तो उस समय निम्न में से कौन मुगल शासक था? शाहजहां। निम्नलिखित में से कब फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में सहमति दी थी? सन 1955 में। जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? दयाकृष्ण पांडे को। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? सन 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? द्वारका गुफा। कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखाओं ने सन खालिस्तान में गढ़वाल पर आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं हुए 1791 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन देखते हैं। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं एवं पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे, यह सही है। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा तथा नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया, यह भी सही है। 1818 में कर्नल गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी नहीं, सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कर्नल गार्डनर कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, जिन्हें 1815 में कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया था। 1815 ईस्वी में कर्नल गार्डनर एवं गोरखा शासक बम शाह के मध्य एक संधि हुई, यह भी कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कत्यूरी वंश से। खुड़बुड्डा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। खुड़बुड्डा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में। गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था, यह सही है। न्यायिक अधिकारी विचारी निरंकुश होता था, यह भी सही है। विवादों को समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था, यह भी सही है। न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी, ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चंद शासक बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर खालिस्तान की अल्मोड़ा जनपद में। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, जिसमें 2 मानसखंड तथा केदारखंड है। निम्न में से कौन एक नहीं है? असम। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड मानसखंड, केदारखंड, नेपालखंड, जालंधर और कश्मीर हैं। निम्नलिखित में से किस परमार वंशीय राजा ने दावा प्रांत
कि राजा को पराजित किया था मानशाह ने। गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था, यह कथन सही है। मृत्यु दंड का अपराधी भारी अर्थदंड देकर मृत्यु दंड से मुक्त हो सकता था, यह कथन भी सही है। राजद्रोह एवं गो हत्या के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।